उसका वो करते हैं। हाँ क्या बोल एक नाम बात करो, अब दोबारा बच्चे आए तो भूल नहीं लेते यार, ये नाम है। ठीक बात माननीय आपका नाम क्या है और किस पद पर है? मैं एडवोकेट तिलकधारी गौतम भारतीय चमार महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूं। और एक घटना घटी हुई है हरदोई में जी। इसमें एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो शाहीन है बेगम है, वहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके पैर में गिर करके माफ़ी मांग रहा है। किस तरह से इस घटना को देखते हैं, क्या है? देखिए, ये घटना जो है अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। भारत देश में दलितों के साथ समय समय पर इतना अत्याचार होता रहा है और उसी अत्याचार के दृष्टिगत 1989 में अनुसूचित जात एक्ट का गठन हुआ है और उस एक्ट के प्रावधानों में, उस एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उस प्रावधानों के अंतर्गत दलितों के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ जाती है और समय समय पर ऐसे लोग जो है दलितों के साथ अत्याचार करते हैं और उन्हें जो है हर प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। देश में लगभग आधा दशक हो रहा है, लगभग कई साल हो रहे हैं SST एक्ट लागू हुए, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। किस तरह से? दरअसल में इसका पूरा क्रियान्वयन तो हो नहीं पा रहा है और जब तक इसका पूरा क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक यह देश में दलितों का मान सम्मान जो है वापस नहीं आ पाएगा। इसके लिए सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और कानूनी पहलुओं पर विचार करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हरदोई की घटना है, उसमें पीड़ित व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इस पर कोई कार्रवाई न की जाए, और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद वो कह रहा है कि ये फर्जी तरीके से वायरल हुआ, उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले दलितों को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और बाद में उस पर जो है दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है और उस प्रेशर में आकर के दलित जो है ये कह रहा है कि हम इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहते, हाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो केवल मतलब डर करके दबाव में आकर के इस प्रकार से कार्रवाई ना करने की बात कर रहा है। तो किस तरह से आप इसको घटना को लेकर के क्या कार्रवाई करेंगे या कोई मांग करेंगे सरकार? ये सामाजिक उत्पीड़न है, संगठन है, ये सामाजिक उत्पीड़न है और इस सामाजिक उत्पीड़न के लिए भारतीय चमार महासभा समय आने पर आंदोलन करेगा। इसकी एक रूपरेखा तय की जाएगी और उसके संबंध में हम लोग जो है ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी जी के माध्यम से हम शासन से मांग करेंगे ऐसे इस प्रकार के कृत्यों पर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हाल ही में जो है और भी जनपदों में या और प्रदेशों में जैसे राजस्थान, सीधी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इसी तरह की घटनाएं घटी हैं, जैसे कि पेशाब कांड हुआ और इस बाद हत्या, रेप जैसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। क्या कहेंगे? ये घटनाएं तो जो सोशल मीडिया में आ जाती हैं उसमें लोग आगे बढ़ते हैं और कार्रवाई करने की मांग करते हैं तो कुछ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आ पाती, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जो ज़िले का कलेक्टर है या ज़िले का एसपी है उसकी सारी लाइबिलिटी बनती है कि ज़िले में अमन चैन हो, ज़िले में शांति हो और किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हो रही है तो उसका जो है दमन करे, उसकी निष्पक्ष जांच हो। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि दबाव क्यों बनता है, क्योंकि जैसा कि हरदोई के कांड में दबाव के जैसी स्थिति लग रही है आपके कथनानुसार, तो बनता क्यों है ये दबाव? ऐसा दबाव इसलिए बनता है, दलितों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा है और उन पर दबाव बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर दबाव बनाना चाहिए और जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार पिछड़े और दलितों को लेकर के गठबंधन की या एकजुटता की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनकी ही पार्टी के जो है सपा समाजवादी पार्टी की ही महिला चेयरमैन है जिन्होंने ये कृत्य किया है, समाजवादी पार्टी को क्या कहेंगे? ये तो पॉलिटिक्स गेम है इनका। इनकी सरकार थी तो इन्होंने दलितों के लिए कौन सा काम किया था यही बता दें। दलितों के लिए इन्होंने जो भी व्यवस्थाएं लागू थी उसकी पूर्व की गवर्नमेंट में उसको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया था, समाप्त करने का काम किया था। प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था उसको इनका ही संसद में फाड़ के फेंक दिया था। तो ये ढोंग है इनका। लगातार 22 के चुनाव में भी कहें संविधान बचाने के लिए अम्बेडकरवादी लोग हमारे साथ में आए, और अभी हाल ही में इन्होंने एक गठबंधन की प्रक्रिया बनाई जिसमें जो है उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उधर जयंत चौधरी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या कहेंगे? मैंने बताया था कि ये पॉलिटिकल्स गेम है और जनता को गुमराह करने का एक नया
तरीका होता है कि जनता गुमराह हो जाए और हमको वोट दे दे, हम सरकार बना लें और सरकार बनाने के बाद हम रसमलाई काटें। तो चमार महासभा किस तरह से इसके खिलाफ स्टैंड लेगी? ऐसे मामलों के खिलाफ है और चमार सभा ये उम्मीद करती है कि ऐसे लोगों को वोट भी नहीं देना चाहिए, सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए जो दलितों के प्रति चैतन्यपूर्ण तरीके से काम नहीं करते। ठीक है।